तो मैं सच बताऊँ तो जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती है और वो मैं मेरे बैग में नहीं कैरी करती, वो मैं यहीं पे सेट पे ही रखती हूँ बिकॉज़ सेट बहुत दूर है घर से, तो मैं रोज़ ट्रैवल नहीं करना चाहती उसके साथ। ख़राब हो गया, टूट गया है, तो ये मैं यहीं पे रखती हूँ। लेकिन अगर मैं पर्सनली कहीं पे बाहर घूमने जा रही हूँ तो मेरे पास कोई पाउच नहीं होता है। मेरे पास सिर्फ एक लिप बाम होता है, काजल होता है, मस्कारा होता है, दैट्स इट। नहीं, इतनी मोस्टली तो इतनी ही चीज़ें होती है कि एक लिप बाम होता है जो टिंटेड वाला होता है हमेशा, दैट, काजल होता है एंड मस्कारा होता है। ये 3 चीज़ें आई नीडेड। आईलाइनर से ज़्यादा काजल इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईलाइनर के साथ आप काजल की चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन काजल आप आईलाइनर जैसे भी यूज़ कर सकते हो और काजल जैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो काजल मेरे पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि हमेशा होता है। मेरा ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा 2 एक्सट्रीम्स है। अगर मैं इंडियन पहनती हूँ तो मुझे ईयरिंग चाहिए ही चाहिए, तो फिर मैं बहुत बड़े वाले भी पहन लेती हूँ। बट अगर मैं वेस्टर्न पहनती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी ईयरिंग्स अच्छी नहीं लगती, तो मैं हमेशा मतलब कान में कुछ नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं वेस्टर्न पहनती हूँ तब। और इंडियन में आई लाइक वेयरिंग झुमका जो होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स लाइक 2 एक्सट्रीम्स है मेरे लिए वो। अभी खैर मेरा फॉरहेड देख के तो मैं तो कितनी भी बड़ी लगाऊँ चली जाएगी, मतलब अच्छी दिखेगी क्योंकि वो इतना बड़ा है। बट नहीं, इतना बड़ा मैं नहीं लगाती, लाइक ए स्मॉल जो अभी ये ऊपर का है ना, उतना वो दैट इज़ द मैक्स जितना मैं लगा पाऊँ, क्योंकि जगह इतनी है कि लाइक फिट हो जाएगा वो उतना बड़ा भी। बट नहीं, आई डोंट डू इट। आई वेयर समथिंग विच इज़ ऑफ दिस साइज और प्रॉब्ली उससे छोटा। एंड आई लाइक अ ब्लैक बिंदी, अच्छी दिखती है। आई डोंट लाइक अ नथ एक्चुअली फॉर सम रीज़न। वो ऐसा बात करते करते वो बीच में आता है, एंड लाइक सिंस मुझे वो पियर्सिंग भी नहीं है तो फिर वो इट्स लाइक अटैच टू योर नॉस्ट्रल। नॉट अ बिग फैन ऑफ। मुझे दोनों अच्छा भी लगता है और उतना अच्छा भी नहीं लगता। लाइक मैं इतनी ज्वेलरी क्रेजी नहीं हूँ। आई वेयर द मोस्ट मिनिमल ज्वेलरी व्हेन आई एम इन माई रियल लाइफ में। तो अगर मुझे कुछ डिज़ाइन या कुछ अच्छा लॉकेट लगा या ब्रेसलेट अच्छी है, ईयरिंग्स अच्छी है, तो फिर वो चांदी में भी हो सकती है, सोने में भी हो सकती है। आई थिंक मैं देखभाल बहुत करती हूँ क्योंकि मेरे बाल कर्ली है, तो देखभाल करना ही पड़ता है। और अभी तो CG मेथड करके यूट्यूब पे और गूगल पे बहुत अमेजिंग सी चीज़ इन्वेंट हुई है, वो है द कर्ली गर्ल मेथड, जहाँ पे इतनी आई थिंक बहुत टाइम से मेरी जैसी जो लड़कियाँ हैं जिनके बाल फ्रिजी है, कर्ली है, दे हैव ऑलवेज रिसॉर्टेड टू स्ट्रेटनिंग देयर हेयर, जो इवेंचुअली फिर उन्हें पता चला है कि इतना अपने बाल को ठीक, मतलब इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर। झड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जो नेचुरल थिक टेक्सचर होता है वो हम गंवा देते हैं। तो ये CG गर्ल मेथड एक ऐसी एक ऐसा सेट ऑफ प्रोसेस है या सेट ऑफ स्टेप्स है। उस स्टेप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो आपके कर्ल्स को ही आप अच्छे से एनहांस करके उसको नेचुरली ही खूबसूरत दिखा सकते हो, रादर देन यूजिंग हीट लाइक स्ट्रेटनिंग, कर्लिंग, ब्लो ड्राइंग से ज़्यादा आप अपने कर्ल्स को ही अच्छा बनाओ, लाइक दैट। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं धीरे धीरे वो करती हूँ। लाइक वेन एवर आई वॉश माई हेयर आई मेक श्योर दैट आई ट्राई टू अचीव, जितने हो सकते हैं उतने मैं स्टेप्स अचीव करती हूँ, लाइक अ लीव इन कंडीशनर एंड देन स्क्रंचिंग योर कर्ल्स एंड ऑल ऑफ दैट। आई ट्राई टू डू इट, बट आई कम हियर एंड आई एम ऑलवेज इन अ जूडा। तो हाँ, बट ऑन अ डे व्हेन आई एम आउट आई डोंट माइंड ओपनिंग माई, और मैं मेरे कर्ल्स फ्लॉन्ट करना चाहूँगी, एंड थैंक्स टू द CG मेथड फॉर दैट। नो, मैं चूज़ी हूँ फुटवेयर के मामले में। कंफर्ट तो सबसे पहली बात होनी ही चाहिए कि कंफर्टेबल मुझे होना चाहिए। या कंफर्ट एक है, और चूज़ी इस वे में मैं बोलूँगी कि शूज़ एक ना बहुत लड़कियों का बहुत वीक पॉइंट होता है कि मतलब शायद तुम्हारे ड्रेस में कुछ कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन जूते अच्छे होने चाहिए, ऐसा बहुत होता है। तो मैं कभी कभी ऐसे कुछ भी पहन लेती हूँ, बट या आई लाइक अ गुड फुटवेयर एंड आई डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन अ गुड फुटवेयर ऑल्सो।